गौतम बुद्ध नगर के नोएडा सेक्टर 62 में आज एवियर ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने अपने प्रांगण के ऑडिटोरियम में बेहतरीन स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग रूम, नई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट के साथ एक एवियर ग्रुप ऑफ मीडिया एंड प्रोडक्शन हाउस का उद्घाटन किया, जिसमें देश की नई जानी मानी हस्तियां मौजूद थीं। उनमें सहारा समय के चैनल हेड राव वीरेंद्र सिंह, एडिटोरियल चेयरमैन ग्लोबल गवर्नेंस ग्रुप के कुमार राकेश, रोहित सावल, एडिटर एबीपी न्यूज़ ग्रुप राजीव मिश्रा, एडिटर स्पोर्ट्स इंडिया ग्रुप सुमित लकोटिया, सीएमडी गोल्डन टस्क रिजॉर्ट रामनगर उत्तराखंड प्रमोद त्रिपाठी, हेड कॉरपोरेट अफेयर्स विमेंस हॉस्पिटल आर.के. अरोड़ा, सीईओ इंडिया न्यूज़ अवनीश जैन, एडिटर न्यूज़ आवर्स रंजना राठौर, जीएनटी आज तक मौजूद थीं। और मुख्य अतिथि के रूप में सीएमडी ब्राइट आउटडोर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के योगेश लखानी के साथ ब्लिस आयुर्वेद के सीएमडी चंद्र प्रकाश चौहान स्पेशल गेस्ट और कार्यक्रम को होस्ट करने वाली एवियर ग्रुप की एचओडी एवं हिल्सन स्टूडियोज़ की सीईओ अलंकृता मानवी भी मौजूद रहीं। इसी के साथ योगेश लखानी एवं नितिन अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड के सुपरस्टार देवधामी की फिल्म केदार का ट्रेलर एवं पोस्टर भी लॉन्च किया गया, जो अगले महीने रिलीज़ होने वाली है। आइए देखते हैं कि क्या कहा माननीय अतिथियों ने और ट्रेलर का पदकोण या कोई भी सुपरस्टार, सभी की पहली फिल्म सिनेमा घरों से पहले ब्राइट के होर्डिंग से ही दर्शकों तक पहुंचती है। जिस नेता, अभिनेता और खेल की दुनिया के सितारों की मात्र एक झलक पाने के लिए लोग जान की बाजी लगा देते हैं, वो योगेश लखानी के साथ अपने आप को खड़ा पाकर रोमांचित होते हैं। हजारों कार्यक्रमों में चीफ गेस्ट रह चुके योगेश भाई का जलवा ऐसा है कि राष्ट्रपति भवन में भी उन्हें आमंत्रित किया जा चुका है। संघर्ष और साहस से अपनी पहचान बनाने वाले योगेश भाई आज भी 16 घंटे जोश और जुनून के साथ काम करते हैं। वो सर को फेलिसिटेट करें। Ma'am, you also be here. इतनी बात की नज़र और इतनी एक जिसे कहते हैं हार्ड वर्किंग और एक जज्बे के साथ किस तरह से सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस में इनकी अलग से स्पीच होते हैं, तो तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर नितिन अग्रवाल जी का। थैंक यू सर फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम हैं और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के भी संरक्षक हैं, जो इट्स वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिजॉर्ट्स ऑफ उत्तराखंड वुमेन्स हॉस्पिटल के सीओओ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिस्टर प्रमोद त्रिपाठी जी। स्टूडेंट्स ये ऐसा कितनी यहाँ तालियां ज़्यादा और जोश ज़्यादा दिख रहा है। मिस्टर अतुल मिश्रा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अपने 34 साल के पत्रकारिता के करियर में देश का कोई मीडिया ग्रुप या कोई टीवी ग्रुप नहीं बचा। 9 टीवी चैनल मैंने शुरुआत की, करीब 65 से ज़्यादा कंट्री घूमा, कई मीडिया फेलोशिप्स मिले, देखे और आज भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो इन्होंने मीडिया की जो बात यहाँ आई और पिछले दिनों मुझे संदीप सिंह जी से मिलवाया था, तो लगा कि ऐसा सिंपल सीधा सज्जन व्यक्ति भी ऐसे इंडस्ट्री में हो सकता है क्या, पहली बात। तो पहले आप सबसे मेरा अनुरोध है कि संदीप सिंह जी को तालियों से नवाजे कि जो एक यज्ञ ज्ञान यज्ञ के प्रणेता है वो, तो और जिनके और अलंकृता जी के लिए भी जिनके कारण हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। साथ साथ उन्होंने बताया था कि संदीप जी ने उनकी बिटिया है अनिका, वो पहले काम किया उन्होंने, फिर अब संस्थान को संभाल रही है। फिर भाभी जी की बात उन्होंने सारी बात बताई थी, मिल के बहुत ही अच्छा लगा। पिछले सप्ताह की बात है।
2 मिनट 54 सेकंड का एक पैकेज होता है और उस पैकेज में आपने बात नहीं कही, मतलब आप कहने वाले नहीं हैं, लिखने वाले नहीं हैं। ये टीवी दुनिया की एक छोटी सी मैं आपको एक टिप दे रहा हूँ। तो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र को कोई जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ठीक है, लेकिन आगे इस मंत्र को यदि आप जपेंगे तो मन को असीम शांति मिलेगी आपको और ऊर्जा भी प्राप्त होगी। मुस्कान सीखो, ये मेरी पंक्तियां हैं, मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। दीप से जलना न सीखो, दीप से मुस्कान सीखो, सूरज से ढलना न सीखो, सूरज से उत्थान सीखो। देखना है हम स्वयं इस चित्र में अंकित कहाँ है, राह चलना न सीखो, राह का निर्माण सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर आपकी आउटडोर सुना है? यस। ही इज मिस्टर प्राइड। गुड आफ्टरनून, जय जिनेंद्र। वहाँ उपस्थित सब लोग और मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा जन्म एक छोटे से 10 बाय 10 के झोपड़पट्टी में हुआ था और मैं एकदम छोटे फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और स्टार्टिंग में मैं 5वीं में पढ़ता था, तभी मैं रोड पे न्यूज़पेपर और माचिस बेचता था और 100 रुपया 50 रुपया 5 रुपया पर डे कमाता था। फिर धीरे धीरे करके मैंने नए नए काम किए और एसएससी की एग्ज़ाम देकर नेक्स्ट डे में अपना बिजनेस चालू किया। और 15 साल 16 साल से देश में मैंने मेरा काम धंधा ये एम्ब्रॉयडरी का चालू किया था 1980 में। अभी मेरे पास 100 रुपये भी नहीं थे, तो मैंने धीरे धीरे करके स्टार्टिंग के 365 दिन में 200 फुल नाइट काम किया है। 150 दिन स्टार्टिंग में भूखा रहा हूँ और एकदम मिडिल क्लास से आज इंडिया का नहीं वर्ल्ड का नंबर 1 एड एजेंसी है। और 10,000 से ज़्यादा मूवी का काम मैं कर चुका हूँ, 5,000 से ज़्यादा सीरियल का और एवॉर्ड्स का, और इंडिया के ऐसे टॉप पॉलिटिशियन से लेकर सेलिब्रिटी का जितने सुपरस्टार है इंडिया में, जितने सुपरस्टार शाहरुख, सलमान, ऋतिक, रणवीर, आलिया, दीपिका, मल्लिका, बिपाशा, कटरीना, एनी सुपरस्टार की पहली पिक्चर मैंने की है, फर्स्ट मूवी। और मेरे बर्थडे पार्टी में सभी सुपरस्टार आते हैं, डांस करते हैं, और जितने भी सिंगर हैं, कॉमेडियन है, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऐसा कोई नहीं होगा भगवान के दया से जो ब्राइड को नहीं जा पाएगा। मैं सिर्फ एसएससी तक पढ़ा हूँ, लेकिन पुणे में MIT के 52 कॉलेज है, उसमें MBA में मेरा केस स्टडी है। और मैं न्यूज़पेपर रोड पे बेचता था, न्यूज़पेपर में मेरा इंटरव्यू आता है। मैं छोटा था तभी वीडियो टीवी भाड़े पे धंधा करता था, 30 रुपया पर घंटे का, और टीवी में भी मेरा वर्ल्ड वाइड इंटरव्यू आता है। तो मेरे लिए मेरे माँ बाप और भगवान और लोगों की आशीर्वाद की कृपा है। और मैंने आज भी मैं 14 घंटा 40 साल से काम करता हूँ, जरा भी ईगो एटीट्यूड नहीं है और बर्निंग डिज़ायर है और ऑनेस्टी है, और ब्राइड का नाम भगवान के तरह से बड़ा है। तो मैं आप लोग को भी चाहता हूँ कि जीवन में मुसीबत आवे, कुछ भी हो, छोटे रहे लेकिन बड़ा बनना चाहिए, और पुष्पा पिक्चर जैसा कभी झुकना नहीं चाहिए।
यहाँ पर कार्यक्रम में रहने के लिए आभार। मैं डॉक्टर नितिन अग्रवाल हूँ, पेशे से आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ, वैद्य बोलते हैं हम अपने को, और बड़े गर्व के साथ निश्चित रूप से भारत की जो धरोहर है उसको पूरी दुनिया में लेकर जाते हैं। मैं लगभग 50 से भी अधिक देशों में बहुत फ्रिक्वेंटली यात्रा करता हूँ और उसका पर्पस एक ही होता है कि जो भारत का जो ज्ञान संपदा है वो पूरी दुनिया में जाए और हमारी जो हेल्थ है जिस पे हम गर्व कर सकते हैं वो निश्चित रूप से वो मैसेज हम वर्ल्ड को दें। यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं हम सब लोग अपना अपना एक करियर चुनने वाले हैं। कोई शायद मीडिया में जाएंगे, कुछ लोग शायद वर्किंग टेक्नोलॉजी में जाएंगे, कुछ लोग उस तरह सर्विस सेक्टर में जाएं और प्रोबेबली डिफरेंट अदर प्रोफेशंस। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमको अपनी लाइफ में सक्सेस कैसे मिलेगी और हमको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट से तो डिग्री मिल जाएगी, डिप्लोमा मिल जाएगा, जो भी हम लेने वाले हैं, बट अगर हमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है और कुछ नाम कमाना है तो निश्चित रूप से थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक लिटिल आउट ऑफ बॉक्स। और उसका सबसे बड़ा एक जो तरीका है वो ये है कि हम अपने काम पर एक तो ऑनेस्टी के साथ अपने विषय को की जानकारी रखें और दूसरा ये है कि हम अपना जो भी विषय whatever subject we are master of or we are expert of, we should take that with confidence and proper communication skills. अगर communication skills हमारी अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से एक confidence का अभाव आता है and then we are not able to communicate, चाहे वो हमारे immediate bosses हों, चाहे वो हम किसी बड़ी सोसाइटी से बात कर रहे हों या वर्ल्ड ओवर हमें अपना कुछ करना हो। तो इसीलिए अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपनी कुछ छाप छोड़नी है तो हम इस कॉन्फिडेंस को लेकर आए। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई वाज द ग्रेजुएट ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद योग भारत की हेरिटेज है, धरोहर है। आज से 20-25 साल पहले बहुत कम लोग इसका उपयोग करते थे, जानते तो थे लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उपयोग नहीं करते थे। बट जब आयुर्वेद के मेरे जैसे अनेकों चिकित्सकों ने वर्ल्ड मैप के ऊपर एक कॉन्फिडेंस के साथ कम्युनिकेट किया ऑन साइंटिफिक पैरामीटर्स, हेल्थ इंडेक्सेस को लेके, तो लोगों को लगा नहीं, दिस इज द साइंस ऑफ लाइफ। और इसी वजह से हम इसको सक्सेसफुली आगे ले पाए। और यही एक पैरामीटर होता है जिस पे आप अगर काम करेंगे तो निश्चित रूप से वर्ल्ड ओवर आप सफलता पाएंगे। एंड दैट इज शुड बी द मेन मोटो ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। आई विल डेफिनेटली थैंक मिस्टर संदीप सिंह to invite me here for this motivation, but motivation का I would request all the faculties कि जो भी आप knowledge दे रहे हैं वो तो आप देंगे, तो routine है आपका, that is your routine work, but what is more important is कि students के अंदर confidence कैसे आए and how can they develop out of box thinking। क्योंकि ये जान लीजिए कि चाहे वो गूगल हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे इतनी बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट्स हैं, ये सब अपनी अपनी डॉर्मेट्रीज में चूक रहे। वहाँ पर भी कोई एक स्टूडेंट था जो अपने हॉस्टल में बैठकर और कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, और उसने एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया। माइक्रोसॉफ्ट, चाहे वो फेसबुक हो क्यों ना हो, ऑल दीज थिंग्स जिसको आज हम यूज़ करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर, वो सब लोग एक किसी घर के गैराज में बैठ के, एक कोई दो लोग बैठकर, दो फ्रेंड्स बैठकर काम कर रहे थे एंड दे क्रिएटेड दिस ह्यूज थिंग। अगर हम दूसरे को कॉपी करेंगे और उनको खुश करने के चक्कर में उनकी चीज़ों को अपनाने लगेंगे और अपना भूल जाएंगे, तो हो सकता है कि टेम्पररी तौर पर वो आपके साथ इंटरमिंगल कर जाएं, बट आपको इज्जत नहीं देंगे। दे विल नेवर गिव यू रिस्पेक्ट। सो इफ यू वांट टू अर्न रिस्पेक्ट, यू हैव टू बी प्राउड ऑफ योर कल्चर, ऑफ योर लैंग्वेज, ऑफ योर whole 5-10,000 year of Indian heritage and history। जिस तरीके से आप लोगों ने स्वागत किया, मुझे लग रहा था यहाँ से आने से पहले कि शायद मेरी उपस्थिति कितनी सार्थक यहाँ पर होगी, क्योंकि इतने गणमान्यों के बीच एक छोटा सा हिस्सा मैं अपने आप को समझती हूँ, क्योंकि जिंदगी में कुछ बहुत उखाड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आज यहाँ पर मौजूद हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को बहुत करीब से देखिए, उसको जिए, हर मोमेंट को आपको लिव करना है, क्योंकि बहुत सा समय ऐसे आता है जब आप बहुत सी आसान सी राहों में भी थक जाएंगे। ट्रस्ट मी, आप थक जाएंगे, लगेगा बहुत आसान रास्ता है, लेकिन you'll get tired। लेकिन एक वक्त ऐसा भी होगा जब पर्वत की ऊंचाइयों को भी आप छुएंगे।
एक सुबह ऐसी भी होगी जब आप अपनी ख्वाहिशों को अपने आप से जोड़ते हुए देखेंगे, और एक शाम ऐसी भी होगी जब उस हर ख्वाहिश को टूटते हुए आप देखेंगे। लेकिन जिंदगी को देखना है और जीते रहना, जैसे कि मिस्टर ब्राइट ने भी कहा, झुकना नहीं है साला, बस आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे साथ एक बार बस यही कहिए, आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत ध्यान से मुझे सुना, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू संदीप सर वंस अगेन, एंड थैंक यू सो मच अनुराग सर जी, डॉक्टर कुमार राकेश जी और इस संस्थान के चेयरमैन आदरणीय संदीप सर जी। मैं आपसे सिर्फ एक अपील करने आया हूँ, क्योंकि मैं गंगा मंत्रालय में, जल शक्ति मंत्रालय में काम करता हूँ, और उसी संस्थान को आगे किस प्रकार करें। जल है तो कल है, सब चीज रहेगी, पैसा रहेगा, पावर रहेगी, हम लोगों का रहेगा, लेकिन जल होगा तब जीवन रहेगा। तो जल के संरक्षण के लिए हम जितना भी कुछ कर सकते हैं, अगर एक बाल्टी से नहाते हो तो आधा बाल्टी कर लें, 2 बाल्टी से नहाते हो तो 1 बाल्टी कर लें, जितना पानी लें, जितना प्यास हो उतना ही पानी लें, एक एक बूंद बचाएंगे तो हमारा जल बचेगा। उसके अलावा नदियां तो पहाड़ से जब निकलती हैं तो सभी पवित्र होती हैं, शुद्ध होती हैं, एकदम निर्मल होती हैं, लेकिन उनको गंदा कौन करता है, उनको प्रदूषित कौन करता है, हम ही लोग करते हैं। तो इस बात को भी ध्यान में रखें कि जब भी गंगा के किनारे जाएं या किसी भी नदी किनारे जाएं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए जाएं कि यह हमारी माँ है, उसको हम गंदा ना करें। जिस प्रकार हम अपने घर को गंदा नहीं करते हैं, उसी प्रकार हम गंगा को या किसी भी नदी को गंदा ना करें। यही मैं आप सब लोगों से अपील करने आया हूँ। जोरदार तालियां हमारे चेयरपर्सन और मैम के लिए। समय बदलता है। पिछले 2 साल में पूरे विश्व ने सब कुछ देखा, हम लोगों ने देखा, सभी ने देखा, और कोई भी उससे अछूता नहीं रहा। 2 साल पहले हम इसी कॉलेज में फंक्शन किया करते थे, प्रोग्राम किया करते थे। 2 साल ऐसा निकला कि शायद किसी भी जगह कोई फंक्शन या प्रोग्राम बंद हो गए। जीवन चलता रहता है, जीवन कभी नहीं रुकता, किसी के जाने और आने से कभी नहीं रुका है, समय चलता रहेगा। तो 2 साल के बाद हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है, क्योंकि एवीआर का मतलब एक नई शुरुआत। तो एवीआर अपनी नई शुरुआत के लिए जाना जाता है, तो इसलिए इस बार हमने ये अपने प्रोडक्शन, डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो, वीडियो और फिल्म से जुड़े प्रोग्राम्स के लिए, बच्चों के लिए हमने शुरुआत की है। और इस सब के लिए श्रेय जाता है अलंकृत मानवी को, जिन्होंने आकर एक आइडिया दिया और हमें लगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो इस सारी सभी चीज़ों की जिम्मेदारी भी हमने इन्हीं को दी, क्योंकि इस फील्ड की ये 15 साल से एक्सपर्ट हैं। और हमारी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे बच्चों को ये सभी सुविधाएं मिलें, वो अपना कैरियर चुन सकें, आगे बढ़ सकें। इसीलिए इनको ये सारा प्रभार दिया गया है। मीडिया हो, स्टूडियो हो, प्रोडक्शन हो, सभी की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है कि हम लोग एक नई शुरुआत करें, एवीआर अपने फिर से एक नए मुकाम पर पहुंचे। यही शुभकामनाएं मैं आप सबके साथ सबको देता हूं। धन्यवाद।